हेलो दोस्तों, आज हम एक नई मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिस मूवी का नाम है दीफ सोल्जर चीटेड सायरन विच, जिसका हिंदी अर्थ है बहरे सैनिक ने सायन चुड़ैल को धोखा दिया। कहानी के शुरुआत में सोल्जर के एक टोली को दिखाया जाता है जो इस वक्त किसी घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। इनमें से एक ऐसा भी सोल्जर था जो बहरा था और इसलिए उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती थी। तभी उसका साथी इशारा करके पीछे चलने की बात करता है, जिसके बाद यहाँ से सब मुड़ जाते हैं और एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ नजदीक में एक बड़ा सा तालाब भी था। इसके बाद बहरा सोल्जर अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध रहा था। तभी इसको पानी के अंदर सोने का एक टुकड़ा नजर आता है। यह देखते ही सोल्जर नदी के पास आता है और तुरंत इसे लेकर अपने पास में रख लेता है। इनमें से किसी को भी पता नहीं था कि यहाँ के तालाब में एक सायरन नाम की चुड़ैल भी रहती है, जिसकी पूरी बॉडी हीरे जेवरात से भरी हुई है। तभी हम देखते हैं कि वह पानी के अंदर छुपी हुई थी और इनको ही देख रही थी। इसी बीच बहरे सोल्जर को पानी में कुछ हलचल महसूस होती है, लेकिन वह जैसे ही पीछे मुड़ता है पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सोल्जर के साथ में कुछ और लोग भी आए थे जो यहाँ पर कोई काला जादू करने वाले थे। लेकिन तभी सायरन चुड़ैल पानी से बाहर आ जाती है और वह अजीब तरीके से नाचने लगती है। और इसके बाद वह जैसे ही चिल्लाना शुरू करती है, उसके आवाज को सुनते ही सभी सोल्जर सायरन चुड़ैल के बस में आ जाते हैं। सभी के अंदर सायरन चुड़ैल को पाने की चाहत आ जाती है। इसके बाद सायरन चुड़ैल पानी के ऊपर अजीब तरीके से डांस करने लगती है, लेकिन अब उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर सभी सोल्जर बहुत आक्रामक हो गए थे और कुछ लोग तो एक झटके में ही मारे जाते हैं। लेकिन जो सोल्जर अभी भी बचे हुए थे, इन सभी के अंदर सायरन चुड़ैल का आकर्षण भी आ गया था। अब कोई भी अपने होश में नहीं था। वे सभी एक दूसरे को ही मारते हुए सायरन चुड़ैल की तरफ जाने लगते हैं, जबकि सायरन चुड़ैल लगातार अपनी खतरनाक आवाजें निकाल रही थी और इसी के साथ वह पानी में पीछे की ओर भी जाने लगती है। तभी बहरा सोल्जर इनके इस हरकत को देखता है, लेकिन शुरुआत में उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जबकि सभी सोल्जर एक दूसरे को भयानक तरीके से मारने लगे थे और पानी के अंदर जाने लगे थे। तब बहरा सोल्जर की नजर सायरन चुड़ैल पर जाती है, जिसको देखते ही वह काफी डर जाता है। लेकिन इसे सायरन चुड़ैल की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से इस पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ जितने भी सोल्जर को उसकी आवाजें सुनाई दे रही थी, वह उसकी आकर्षण की वजह से पानी में आगे बढ़ते ही जा रहे थे। आखिर में सबके सब पानी में डूबने लगते हैं और इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता, जिसके बाद सबके सब इस तालाब की गहराई में चले जाते हैं। तभी सायरन चुड़ैल की नजर बहरे सोल्जर पर पड़ती है, जिसके बाद वह फिर से अपनी आवाजें निकालने लगती है, लेकिन इस पर उसकी आवाज का कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब इस बात से सायरन चुड़ैल हैरान हो जाती है और फिर से कई बार आवाज निकालती है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी बहरे सोल्जर को कुछ नहीं होता। अब इस बात से सायरन चुड़ैल भी एक पल के लिए डर जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसे कुछ हो गया है। इसीलिए सायरन चुड़ैल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर वापस पानी में चली जाती है। लेकिन बहरा सोल्जर अब जब काफी डर गया था और इसे अभी तक कोई भी बात समझ नहीं आई थी, तभी सायरन चुड़ैल पानी से बाहर आती है और इसे देखने लगती है, क्योंकि अब सायरन चुड़ैल इसके तरफ आकर्षित हो जाती है और इसे पाना चाहती है। लेकिन बहरा सोल्जर अब यहाँ से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ का नज़ारा देखने के बाद सोल्जर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन तभी भागने के दौरान सोल्जर एक पेड़ से टकरा जाता है और यहीं पर नीचे गिर जाता है। अब कुछ समय के बाद इसे होश आता है और सोल्जर किसी तरह से खड़ा होता है, लेकिन अब सोल्जर भागते हुए काफी थक गया था, इसलिए वह एक चादर लेता है और नदी किनारे ही एक जगह पर आराम करने लगता है। अब कुछ समय के बाद ही रात हो जाती है। अब सोल्जर को यहीं पर नींद आ गई थी। तभी सायन चुड़ैल पानी से बाहर निकलती है
और सोए हुए सोल्जर के पास में आ जाती है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि सायन चुड़ैल को बहरे सोल्जर को पाने की गजब चाहत आ गई थी और अब सायन चुड़ैल इसके साथ में ही सो जाती है। सोल्जर को इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। इसके बाद सुबह होती है और सोल्जर की आंख खुलती है, जहां हम देखते हैं कि सायन चुड़ैल अभी भी इसके पास में ही सोई हुई थी। तभी सोल्जर को अपने ऊपर कोई चीज महसूस होने लगती है और अब इसकी नजर सायन चुड़ैल पर जाती है, जिसके बाद वह इसके हीरे जेवरात की तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी सायन चुड़ैल जाग जाती है और जैसे ही वह भागने वाली होती है, तभी सोल्जर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके दौरान उसकी हथेली में सायन चुड़ैल की बॉडी के कुछ जेवरात फंस जाते हैं। यह देखकर सोल्जर जान जाता है कि सायन चुड़ैल के पूरे बॉडी पर सिर्फ जेवरात ही पड़े हैं, जिसको देखते ही सोल्जर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। इसमें सोल्जर को जेवरात पाने की लालच आ जाती है। उसके बाद सोल्जर सायन चुड़ैल का पीछा करने लगता है, जो पानी के अंदर भाग रही थी और इसी बीच झरने के ऊपर आ जाती है। यह देख सोल्जर भी इस किनारे पर आ जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सोल्जर अपनी तलवार पानी के किनारे रखकर सायन चुड़ैल की तरफ जाने लगता है। यह देख सायन चुड़ैल भी समझने लगती है कि सोल्जर उसे प्यार करने लगा है। उसके बाद सायन चुड़ैल मधोशी में नाचने लगती है और फिर सोल्जर के पास आ जाती है। इसी दौरान सोल्जर ऐसी एक्टिंग करता है जैसे उसे सायन चुड़ैल से प्यार हो गया है, लेकिन सोल्जर को इस बात से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह तो केवल सायन चुड़ैल के शरीर पर लगे हीरे जवाहरात को पाना चाहता था। दोनों एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सायन चुड़ैल के होठों पर भी जवाहरात लगे थे। इस वजह से सोल्जर किस नहीं कर पाता और उसके मुंह से खून आने लगते हैं, लेकिन सायन चुड़ैल खुद को रोक नहीं पाती और ऐसी ही उसे किस करने लगती है। इसके बाद सोल्जर का ओठ बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से खून भी आने लगते हैं, लेकिन अब तो ऐसा होने देता है और किनारे पर लाते ही सायन चुड़ैल एक झटके में बेहोश कर देता है। अब इस तरीके से सोल्जर अपने इरादे में कामयाब हो जाता है और इसके बाद सायन चुड़ैल के शरीर से सारे जेवरात निकल लेता है, जिसकी वजह से सायन चुड़ैल की पूरी शरीर जख्मी हो जाती है और इसके बाद सोल्जर सायन चुड़ैल की शरीर को पानी में फेंक देता है, जिसके बाद सायन चुड़ैल की शरीर नदी में बहने लगता है। सायन चुड़ैल का पूरा खून पानी में फैलने लगता है। इसके बाद सोल्जर सारे हीरे जवाहरात को इकट्ठा कर उठा लेता है और जल्दी से लेकर जाने लगता है, लेकिन तब तक सायन चुड़ैल का खून पूरी नदी में फैल चुका होता है, जो दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा था, सोल्जर को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सोल्जर के पास जो जवाहरात की बोरी थी वह काफी भारी थी, जिसकी वजह से वह काफी थक जाता है। इसी बीच सामने उसे एक नदी नजर आती है, तो वह पानी पीने के लिए नदी के किनारे आ जाता है और जैसे ही वह पानी पीने लगता है, सायन चुड़ैल का खून यहाँ भी आ जाता है और बहरा सोल्जर प्यासा होने की वजह से सायन चुड़ैल के खून के साथ में ही पानी पी लेता है। पानी पीते ही उसकी हालत खराब हो जाती है और वह काफी डर जाता है और उसे सभी आवाज सुनाई देने लगती है। उसका बहरापन दूर हो जाता है, जो कि शायद सायन चुड़ैल के खून की वजह से हुआ था। अब इस बात से सोल्जर काफी परेशान हो जाता है और बिल्कुल पागलों के जैसा बर्ताव करने लगता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद वो शांत हो जाता है और जैसे ही वह वहां पर से जाने वाला होता है, इसी बीच सायन चुड़ैल सामने आ जाती है। जैसे ही सायन चुड़ैल को उसकी शरीर के सारी जवाहरात नजर नहीं आते हैं, वह काफी परेशान हो जाती है। वह इस वजह से बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि सोल्जर के दिल में उसके लिए प्यार था ही नहीं, सोल्जर केवल उसके जिस्म के हीरे जवाहरात को पाना चाहता था। तभी उसकी नजर सोल्जर के ऊपर पड़ती है, तो सायन चुड़ैल आवाज निकालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सोल्जर पागल होने लगता है, क्योंकि अब उसे आवाज ही सुनाई देने लगी थी। इसके बाद वह खुद को नहीं रोक पाता और पानी के अंदर जाने लगता है,
जबकि सायन चुड़ैल धोखे की वजह से लगातार चिल्ला रही थी और उसकी आवाज सुनकर सोल्जर की दिमागी स्थिति खराब होने लगती है। अब सोल्जर कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वह भी सायन चुड़ैल के वश में आ गया था। इसके बाद सायन चुड़ैल सोल्जर को पानी के अंदर ले जाने लगती है। अंत में सोल्जर पानी के अंदर डूब जाता है। अपनी लालच की वजह से वह मारा जाता है और सोल्जर के बाकी साथी जहां डूबे थे वही सोल्जर भी डूब जाता है। सायन चुड़ैल अपनी ऐसी स्थिति को देखकर काफी दुखी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच की वजह से अपने दोस्त या करीबी को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। और भी नई फिल्मों की एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी मूवी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।